नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष कबीर दास का जीवन परिचय और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी देते हुए उनके दोहों पर भी आज मैं बात करूंगी। स्वप्रथम रूप में हमने कबीर दास का नाम बहुत ज्यादा सुना है। जैसा कि हम जानते हैं, कबीर दास ने जीवन की दिशा और दशा में एक नया परिवर्तन अपने समय में उजागर किया। मूल्यों में जिस तरह से बदलाव हो रहे थे और जिस तरह से हम देखते हैं कि आदिकाल की जो पृष्ठभूमि है और उसके उपरांत हम भक्ति काल की परिवेश या पृष्ठभूमि को या उस भूमि को देखते हैं, तो उसमें हमें यह नजर आया कि किस तरह से भक्ति का जो प्रचार प्रसार है वह अपनी तमाम सीमाओं के द्वारा किस तरह से उजागर होता हुआ दिखाई दिया। उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि भक्ति काल में 4 स्तंभ मुख्य रूप से माने जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इन 4 स्तंभों से अवगत कराया गया है। प्रथम रूप में हम देखते हैं कि सूरदास ने जिस तरह से कृष्ण की लीलाओं का प्रदापन कर भक्ति का रूप स्वरूप एक व्यापक और विशाल अर्थ में प्रकट किया, उसी आधार पर अवतारी रूप को तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में बताने का प्रयास किया। कबीर ने निराकार मूर्ति खंडन के आधार पर अपनी भावनाओं का जो रूप स्वरूप अवगत कराया, उससे समक्ष या जो उस समय की सामाजिक स्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी या आर्थिक धार्मिक आधार पर जो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से अपनी भूमि या अपनी परिवेश को दर्शाने का प्रयास किया, वह बहुत ज्यादा अनुपम था। मतलब हम ये कहें कि उन जैसे जिस तरह की उनकी अभिव्यक्ति थी, जिस तरह से उनकी शिक्षा थी, जिस तरह से उन्होंने समाज को, वातावरण को और पारिवारिक आधारों पर जो उनकी अपनी निजी ज्ञान था, उन्होंने उस समय पर उजागर किया। और ऐसे समय में जहां पर हम देखते हैं कि पूरा देश भक्ति की प्रवाह में एक तरह से अपने आप को रमाया हुआ था, उन्होंने उसके विरुद्ध या विपरीत जाकर अपनी स्थिति परिस्थितियों के द्वारा ईश्वर की भक्ति का जो रूप स्वरूप प्रतिपादित किया, वह देखते ही बनता है। कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास का जो हम संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूं मैं यहाँ पर, ये माना जाता है कि इसमें भी अनेक प्रकार के हम देखते हैं कि किद्वंतियां या भ्रम या अनेक प्रकार के मत यहाँ पर प्रचलित दिखाई देते हैं। उनके समय का जो शुरुआत है वह 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी के आसपास उनके जन्म और मृत्यु का समय माना जाता है। भक्ति काल में हम देखते हैं कि जैसे कि अभी मैंने 4 स्तंभों की आपको बात कही है, उसमें किस तरह से उन्होंने भक्ति की एक नई और विपरीत परिभाषा जनता के समक्ष प्रस्तुत की। कई बार हम देखते हैं कि जब हमारे मूल्यों में या हमारे दशा दिशा में कोई परिवर्तन आता है तो हम जल्दी से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उसी तरह से उस समय में जिस तरह के कबीर के दोहों या उनकी मानसिकता या उनकी सामाजिकता या उनकी व्यवहारिकता के आधार पर उन्होंने अपने निजी अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और वह जो आधार प्रस्तुत किया उसमें हम देखते हैं कि आज भी 600 वर्ष या उससे भी अधिक पूर्व जन्म में कबीर ने किस तरह से समाज की जो स्थिति परिस्थितियां आज के समय में भी प्रासंगिक दिखाई देती हैं, उनको यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया। कबीर का जो आधार है या कबीर के बारे में जिस तरह से अनेक प्रकार की मैं कह रही हूँ कि किद्वंतियां या भ्रम प्रचलित है, उससे यही देखते हुए बनता है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को अनेक आधारों पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और उन आधारों के आधार पर मैं यहाँ पर कुछ रूप और उनके बारे में बताने जा रही हूँ। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक मत प्रचलित है। कोई उन्हें लहर तारा ताला में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के रूप में देखता है,
तो कई लोगों का मानना है कि वह जन्म से मुसलमान और कर्म से हिंदू धर्म के अनुयायी थे। रामानंद को गुरु मान अपने विचार, अपनी अनुभूति, अपने भाव प्रकट करते हुए प्रतीत होते थे। भक्ति काल के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि वह स्तंभ माने जाते थे, और कबीर के संबंध में हम देखते हैं कि अनेक मत प्रचलित है। कोई उन्हें किसी रूप में देखता है तो कोई उन्हें किसी आधार पर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से उनके आधार पर अनेक प्रकार की किद्वंतियां, अनेक प्रकार के मत एक तरह से भ्रम भी उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं। प्रासंगिकता के आधार पर भी कई चीजें प्रकट होती हैं, कई चीजें विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होती हुई भी दिखाई देती है। कबीर अशिक्षित थे। कबीर की सोचने विचारने की जो शक्ति थी वह एक सामान्य बालक से बिल्कुल विपरीत दिखाई देती थी। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में रमते हुए दिखाई देते थे, उस उम्र में वह अपनी बिल्कुल विपरीत विचारधारा के अनुसार अपने आधारों को, अपने मतों को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते थे। माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, जिसके कारण कबीर अशिक्षित रह पाए, क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कि खाने पीने की सुविधाएं ही व्यक्ति नहीं जुटा पा रहा, वह बच्चे को किस तरह से एक तरह से शिक्षा के रूप या आधार पर उसको वह पूरी सुख सुविधाएं दे पाता, जिस कारण हम देखते हैं कि कबीर का जीवन पूर्ण रूप से अशिक्षित रहा। पर उन्होंने जो ज्ञान सामाजिक रूप से प्राप्त किया, वास्तविक रूप से प्राप्त किया, व्यवहारिक रूप से प्राप्त किया, और अपने आसपास के सामाजिक राजनीतिक आधार पर जो अभिव्यक्ति उन्होंने ग्रहण की, वह शिक्षित लोगों से कहीं जाकर बहुत ही उच्च श्रेणी की दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। उनके विवाह के संबंध में और उनके बच्चों के संबंध में भी अनेक प्रकार की किद्वंतियां और अनेक प्रकार के जो वाद विवाद है वह कहीं ना कहीं साहित्य में दिखाई देते हैं। इस पर अनेक विद्वानों का मत कुछ अलग अलग दिखाई देता है। उनका विवाह लोई नामक युवती से हुआ। कबीर की माना जाता है कि ऐसे दो संतानें थी, कमाल और कमाली, जिसमें हम देखते हैं कि कबीर का जो विवाह का जो एक तरह से दाम्पत्य संबंध था वह भी बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाया, क्योंकि हम देखते हैं जब आर्थिक संकट व्यक्ति के जीवन में व्याप्त हो जाता है तो वह अनेक प्रकार की परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरता हुआ नजर आता है। क्योंकि हम ये पूर्ण रूप से जानते हैं कि जब व्यक्ति समक्ष या सामर्थ्य रूप से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर पाता, तो उस घर में हम देखते हैं कि किस तरह से जो आर्थिक समस्याएं हैं अपनी एक घुसपैठ बनाई हुई दिखाई देती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होने लगी। इनके बच्चों के आधार पर भी हम देखते हैं, इनकी संतानों के आधार पर भी देखते हैं कि दो संतानों का जिक्र साहित्य में या उनकी वाणियों में देखने को मिलता है, जिसमें कमाल का जो रूप स्वरूप है वह बिल्कुल ही विपरीत दिशा में दिखाई देता है। क्योंकि कभी जिस विचारधारा के थे, कमाल उसी विचारधारा के विरोधी समर्थक के रूप में प्रवर्तक बनकर उभर रहे थे। इस रूप में हम देखते हैं कि एक अलग विचारधारा होने से अनेक प्रकार की विसंगतियां वहां पर उत्पन्न होने लगी। कमाली, कबीर की पुत्री कमाली का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ है। आर्थिक तंगी होने से पति पत्नी के संबंधों में अनेक प्रकार की परेशानियां, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न होती हुई दिखाई दी। गुरु शिक्षा, क्योंकि हमारा ये मानना है, जानना है, और शुरू से ही हमें कहीं ना कहीं यह शिक्षा प्राप्त होती हुई आई है कि गुरु के बिना किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा नहीं हमें एक तरह से प्राप्त हो सकती है। अगर गुरु है तो हमें सभी समस्याओं का हमारा निदान हो जाएगा, सभी समस्याओं से हम उभर पाएंगे। इसलिए गुरु के संसर्ग में रह के व्यक्ति अपनी जीवन जो नौका है उसको पार कर सकता है। कबीर के समर्थ में भी इसी तरह के कुछ आधार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कबीर जी ने गुरु को किस तरह से अपने आधार पर, अपने रूप रंग में इस तरह से समा लिया था कि एक बहुत ही प्रचलित घटना है। कबीर जी जब घाट पर सो रहे थे तो अंधेरे में रामानंद जी का पैर
उस यानी कि कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से राम 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 शब्द जैसे निकले। तभी से उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया था और उनके वचन, उनके विचार, उनकी संगति के आधार पर ही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की कल्पना को एक नया आयाम भी दिया। कबीर ज्ञान और प्रतिभा से पूर्ण रूप से संपन्न माने जाते हैं, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा से युक्त थे। उनका व्यक्तित्व फक्कड़ एवं विद्रोही था, क्योंकि जिस तरह की सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक या आर्थिक परिस्थितियां थी, उसमें व्यक्ति अपनी जो जीवन की जो धुरी है उसको रमाने के लिए अनेक प्रयासरत कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के संघर्ष, द्वंद्व और अलगाव की जो आधार है वह हर क्षण, हर पल वहां पर महसूस होते हुए दिखाई देती है। उन्होंने अपने दोहों में स्वतंत्र चेतना, सत्यवादी, निर्भीक, बाहरी आडंबर के विरोधी तथा साहसी रूप का परिचय वहां पर दिया है। कबीरदास का समय सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा ही अशांत या हम कहें कि अस्त व्यस्त था। समाज में धार्मिक भावनाओं के आधार पर व्यक्ति का जो द्वेष था, जो भाव था, वह कहीं ना कहीं व्यक्त होते हुए दिखाई देता था। अंधविश्वास, जाति पाति तथा वर्ग वैमनस्य आदि व्याप्त था, क्योंकि मैंने आपको भक्ति काल में बताया है कि किस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर अंधविश्वास, रूढ़ियां, कथानक रूढ़ियां या तंत्र मंत्र के आधार पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। बाह्य आडंबरों में पूरी तरह से धसे हुए दिखाई देते थे। जीवन का जो रूप था वह किसी और दिशा में की ओर अक्सर होता जा रहा था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि इन समाज सुधारकों ने, इन कबीर के जो दोहे हैं, इन्होंने व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन लाया। पर किसी भी परिवर्तन को एक साथ स्वीकारना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि बदलते जीवन मूल्यों के आधार पर जिस तरह से व्यक्ति की जीवन नैया चल रही होती है, उसमें अनेक प्रकार के जो आधार है, आघात है, विश्वास है, आडंबर है, रूढ़ियां है, जब एक तरह से हम कहें कि प्रचंड रूप में हमारे समक्ष आती हुई दिखाई देती है, तो उसमें हमारी दशा और दिशा दोनों ही बदलती हुई दिखाई देती है। कबीर ने अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, जिसमें से हम ये जानते हैं और हम लोगों ने ये मतलब एक तरह से पढ़ा भी है कि उनके ग्रंथों की जो संख्या है वह 57 से लेकर 61 तक मानी जाती है। इसमें भी अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न है और ऐसा भी माना जाता है कि कबीर की रचनाओं का बहुत सा भाग उनके अनुयायियों, सहपाठियों या उनके वर्ग दल के आधार पर रचा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि उनके ग्रंथों में रेमनी है, साखी है और शबद के पद आदि दिखाई देते हैं। भक्ति का स्वरूप एक और हम देखते हैं, जिस तरह से अवतारवादी रूपों का उल्लेख किया जा रहा था, तो ऐसे समय में कबीर की निराकार या निर्गुण भक्ति का जो रूप स्वरूप था वह जनता के समक्ष एक तरह से सहज भाव से अपनाना बहुत ही कठिन कार्य था। ज्ञान के आधार पर ही ये सारी चीजें संभव हो पाई होंगी, पर उसमें भी अनेक विचारधारा के लोग अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। गुरु द्वारा ही हम कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति संभव है, क्योंकि जब गुरु अपने अनुभवों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने भावों के द्वारा उस ज्ञान का जो रूप है शिष्य को समझाता हुआ दिखाई देता है, तब वह अपनी जीवन के जो समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, समाधान है या आधार को वह समझता है, जानता है। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो ईश्वर का वास है वह प्रत्येक वाणी या प्राणी के मन में दिखाई देता है, क्योंकि हमें प्रभु को कहीं भी मंदिर मस्जिद में खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भगवत गीता या अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि अगर ईश्वर की सच्ची भक्ति या भाव को देखना है तो व्यक्ति के स्वयं के अंदर उसे देखना होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ अज्ञानवश व्यक्ति उसे मंदिर, मस्जिद, काशी आदि में ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। कबीर ने अपने दोहों में
जिस अनुभूति को अभिव्यक्त किया है वह कहीं ना कहीं लोक मंगल और लोक कल्याण की ओर इशारा या इंगित करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके दोहों में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची भावना, सच्ची अभिव्यक्ति का जो रूप स्वरूप है वह दिखाई देता है। सात्विक आचरण और ईश्वर भक्ति के प्रति दृढ़ पक्षधर थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किस तरह से कबीर ने अपने दोहों के द्वारा ईश्वर के जो संपूर्ण रूप रंग का जो उल्लेख किया है वह कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में एक नया ऊर्जा उत्पन्न करते हुए दिखाई देती है। क्योंकि अभी तक हमारा ये मानना था कि जो हमने अवतारी रूप को देखा है उसी में हम भक्ति का रूप स्वरूप अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई स्थानों पर या जगहों पर हमने देखा है कि पेड़ पत्तों में या हम कहते हैं कि हर कण में ईश्वर का वास है। तो वही जो दृष्टि है जो बिल्कुल विपरीत की ओर हमें इशारा करती हुई दिखाई देती है, ऐसी दृष्टि को हमें कबीर ने दिखलाने का प्रयास किया, जो कि कहीं ना कहीं सात्विक आधार पर, सात्विक से हमारा तात्पर्य है खालिस रूप यानी कि शुद्ध रूप से हम ईश्वर की जब आराधना करते हैं या उसकी भक्ति भावना करते हैं तो वह जो पल दो पल में हम उस आराध्य देव को अपनी भक्ति का जो एक रूप अर्पण करते हैं वही सच्ची भक्ति कही जाती है। पर हम देखते हैं कई बार कई लोग 2-2 घंटे या कई घंटों तक पूजा में अपनी पूरी शक्ति ऊर्जा के साथ अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, पर उनका ध्यान अन्य क्रियाकलापों की ओर भी एक तरह से दिखाई देता है। तो ऐसी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप चाहे 2 मिनट के लिए उस सच्चे मन से उस प्रभु का एक तरह से समर्पण भाव देते हैं तो वही सच्ची भक्ति कहलाती है। इस आधार पर हमने देखा कि किस तरह से जीवन के जो रूप है उनको कबीर ने अलग अलग माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उस रूपों के द्वारा कबीर ने अनेक प्रकार के जो आधार है अपने दोहों के माध्यम से वो प्रस्तुत किए हैं। अब हम बात करते हैं कबीर के दोहों पर। करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताइया, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाइया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको जितने भी दोहे दिए गए हैं उनका संपूर्ण अर्थ बताते हुए उनके विशेषता के आधार पर अभिव्यक्ति करूंगी। एक पूरी व्याख्या मैंने यहाँ पर प्रसंग सहित व्याख्या और उसकी विशेषता के आधार पर अभिव्यक्त की है। आगे के दोहों के सिर्फ मैंने अर्थ यहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं। तो इस दोहे का अर्थ है संदर्भ प्रसंग सहित जो आशय है, व्याख्या है, वो मैं प्रकट करने जा रही हूँ। प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही परिणाम उसे भुगतना होता है। इस पर कवि विचार करते हुए कहता है, क्योंकि हम लोगों ने जब से जन्म लिया है और तब से हम अपनी युवा अवस्था में आए हैं तब से हमने यही सुना है कि जिस तरह के कर्म करोगे वैसा ही फल जीवन में भोगने को मिलेगा। और ये तय है क्योंकि नियति हमसे वही सब करवाती है जो हम चाहे या अनचाहे रूप में करते हुए दिखाई देते हैं, पर उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम मानवीय प्रवृत्ति है, हमें नियमों कानूनों या अच्छे बुरे के आधार पर हमें अनेक प्रकार की परिभाषाओं से लबालब भर दिया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें जीवन रूपी जिस तरह के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक या धार्मिक या आर्थिक आधार पर अभिव्यक्ति मिलती है उसका परिणाम हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं भोगने को मिलता ही है। तो यहाँ पर कबीर ने भी उसी आधार को अर्थ ज्ञापित करते हुए कहा है, मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। ये हमारे मौलिक सिद्धांत है जिसके आधार पर हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। पर ऐसी परिपाठी या ऐसी उच्च भूमि के आधार पर हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें हम देखते हैं समस्या, परिस्थिति, वातावरण, समय अनेक प्रकार से अपनी गति से अपने क्रियाकलाप के द्वारा हमारे अर्थों को प्रकट करते हुए दिखाई देता है। लेकिन व्यक्ति बुरे कार्यों में ही लिप्त रहता है क्योंकि हम नकारात्मक चीजों के प्रति ज्यादा आसक्त होते हुए दिखाई देते हैं और नेगेटिविटी हमें खींचती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि हमें जो अच्छे कार्यों में उतना सुख शायद नहीं भोगने को मिलता है जितना हमें बुरे कार्यों को एक तरह से हमें
आकृष्ट हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा वातावरण एक तरह से अग्रसर करते हुए दिखाई देता है। तो व्यक्ति बुरे कामों को करते समय यह बिल्कुल याद नहीं रखता कि उसका परिणाम भी बुरा होगा, पर वह नियत रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है, जिससे इसका परिणाम यह निकलता है कि वह निरंतर बुरे कार्यों में ही रमा रहता है, क्योंकि आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि मैंने एक फिल्म में देखा था, साउथ की फिल्म में देखा था, कि हम देखते हैं कि जब हमें बुरे कार्य या किसी भी चीज में रस प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रस की जो परिभाषा है यहाँ पर हम देखते हैं कि सही या गलत अर्थों में नहीं यहाँ पर ज्ञापित होती हुई दिखाई देती। यहाँ पर हमें जीवन में जिस कार्य को करने में आनंद प्राप्त हो रहा है, उसी के आधार पर हम अपने जीवन की संख्या को व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था, मुझे नाम याद नहीं है, उसमें दिखाई दिया था कि किस तरह से एक बच्चा है जो अपनी माँ के पेट में यानी कि गर्भ में पल रहा है, और उसे रोने की जो आवाज है काफी मनमोहक, काफी रसप्रिय लगती हुई दिखाई देती है। और वह जब उस प्रक्रिया से बाहर निकलता है और अपने सांसारिक जीवन को जीता है, तो वही वह कार्य करता हुआ प्रतीत होता है जो उसे गर्भ में सुनने को या एक तरह से अभिव्यक्ति प्राप्त हुई थी। उसी तरह से हम कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में भी हमने देखने को मिला है कि अभिमन्यु पेट के माँ के गर्भ से ही क्या कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करके निकला था, कि किस तरह से चक्रव्यूह को के अंदर तो उसे जाने का रास्ता पता था, पर उसे बाहर निकलने का रास्ता उसे प्राप्त नहीं हुआ हो सका, क्योंकि वह बीच में ही उसकी माँ सो गई थी। तो हम देखते हैं कि जो हमारे कर्म है उसका फल हमें कहीं ना कहीं भोगना जरूर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। ये हमारे मानवीय मूल्य है जो हमें समय समय पर हमें हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक गण या हमारे आसपास के अच्छे लोग हमें बताते हुए दिखाई देते हैं। पर उस अच्छी अभिव्यक्ति को उस रूप में हम स्वीकार कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यह हमारे अनेक धरातल या अनेक वातावरण की रूपरेखा पर तय होता हुआ दिखाई देता है। निरंतर बुरे कार्यों में रमा रहता है, लेकिन जब बुरे कार्यों का फल भोगना पड़ता है या कामों का फल भोगना पड़ता है, तो उसे अपना अच्छा बुरा सब याद आ जाता है। क्योंकि हम किसी के प्रति जब बुरा रूप रंग अपनाते हैं, तब भी हमें भान होता है कि हमने इस व्यक्ति के साथ बुरा किया। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, तब भी हमें ये जरूर एहसास होता है कि हाँ, आज हमने कोई अच्छा कार्य किया। पर अच्छा कार्य हम जोर शोर से बताते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि बुरा कार्य हम अपने अपने मन के किसी कोने में एक तरह से उसका दोहन इस दहन करते हुए भी दिखाई देते हैं, कि किसी दूसरे को ना पता चल जाए कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। तो व्यक्ति इसी आधार पर अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। पर व्यक्ति के अंदर की जो अंतर आत्मा है, वह उसे समय समय पर ये ज्ञात जरूर कराती रहती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। आप अपनी बुद्धि के, अपने तर्क के आधार पर उसे ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे बबूल का वृक्ष उगाने पर उसे फल के रूप में आम नहीं प्राप्त होगा, यानी कि जिस तरह से आपने कर्म किए हैं, उसका जो फल है वह सकारात्मक है तो सकारात्मक मिलेगा, और नकारात्मक है तो नकारात्मक मिलेगा। इसी आधार पर कहा गया है कि अगर आपने वृक्ष बबूल का बोया है, तो उसमें आम कैसे प्राप्त होगा। अगले उसमें कि किस तरह से विषय का जो रूप स्वरूप है वह बताया है, विशेषता का रूप स्वरूप बताया है, कि हम किसी भी प्रसंग में, किसी भी कविता के आधार पर जब भावों का या रूपों का अवलोकन करते हैं, तो उसमें कुछ तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें से 7 तत्व के बारे में मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ। पहला है आपका सार के रूप में, कि इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आशय क्या है। तो विशेष रूप में बताया गया है कि कवि का आशय है कि बुरे कामों का फल बुरा ही होता है, इसलिए मनुष्य को सद्गति के रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि अच्छे रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। बुरे रास्तों के प्रति अपने पग को बढ़ाने से पहले कई बार सोचना अत्यंत आवश्यक है। कबीर की जो भाषा है बहुत ही सरल और सहज है, स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने जीवन में जो भी सीखा, जो भी जाना, वह सब हम देखते हैं कि वातावरण या सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों से ही उन्होंने जाना। इस मुहावरे और लोकोक्तियों में इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है, कि हम
शब्दालंकार है, अर्थालंकार है, उभयालंकार है। सबसे ज्यादा जो प्रयोग में आते हैं वह अर्थालंकार है, और अर्थालंकार में ही दृष्टा अलंकार है। जब अलंकार आप पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें जैसे हम छंद की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो इसमें हम देखते हैं दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। करी क्यों में अनुप्रास अलंकार है जो कि शब्द अलंकार है, और इसकी जो भाषा है, इसकी जो हम कहें आकर्षण का जो रूप स्वरूप है, चित्रात्मकता है, तो उस आधार पर कबीर ने अनेक रूपों का यहाँ पर चित्रण किया है कि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन का सार लेना चाहिए, देना चाहिए, उसकी आधार भूमि को यहाँ पर व्यक्त किया है। दूसरा दोहा, कबीर इस संसार को समझाओ कई बार, पूछे जू पकड़े भेड़ की, उतरिया चाहे पार। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, कबीर ने यहाँ पर अनेक भावों के द्वारा अपने अर्थ को प्रकट किया है। साथ ही साथ मैं भी अपने भावों की अभिव्यक्ति या अनुभवों की अभिव्यक्ति के आधार पर उस अर्थ को प्रकट करने जा रही हूँ। कबीर कहते हैं कि इस संसार को कैसे कैसे और कितनी बार समझाऊं, क्योंकि हमारा ये मानना है, जानना है कि व्यक्ति को हम जब उसके अच्छे कार्यों के लिए या उसके अच्छे पग के लिए कई बार समझाते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि ये मुझे क्यों समझा रहा है, इसका क्या इसमें स्वार्थ है। जबकि जो अपने निजी लोग होते हैं या अपने प्रिय लोग होते हैं वह हमारा अहित नहीं चाहते हैं, इसलिए वह बार बार हमें समझाने के लिए आतुर होते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से कबीर भी सामान्य जन सामान्य को समझाने का प्रयास कर रहा है, इस संसार को समझाने का प्रयास कर रहा है अपने दोहों के माध्यम से कि इस संसार को कैसे और कितनी बार समझाऊं। लोगों को समझाना आसान कार्य नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि किसी को भी किसी में सुधार लाना, परिवर्तन लाना या किसी भी बात को कहना आसान नहीं है। क्योंकि आज के परिपेक्ष में हम देखते हैं कि लोग अलग अलग अवधारणाओं से किसी भी बात का अर्थ लेते हुए एक तरह से प्रतीत होते हैं, और उन अर्थों की क्या परिभाषा है, क्या संज्ञा है, उसको समझ पाना बहुत ही कठिन कार्य है। यह संसार भेड़ की पूंछ पकड़कर भाव रूपी सागर पार करना चाहता है, यानी कि जिस तरह का जो सामान्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति है वह अपने कार्यों को करता हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे पीछे उसे देखकर अनेक लोग भी उसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए वहां पर आतुर होते हुए दिखाई देते हैं। उसमें वह ये बिल्कुल नहीं जान पाते कि ये सही भी है या गलत नहीं, गलत है, पर एक व्यक्ति कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके पूर्णतः एक तरह से समर्पण भाव देते हुए उसके बनाए रास्ते पर चलने का प्रयास करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग बुद्धि से वह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। किसी का जो कार्य है वह सकारात्मक आधार पर निश्चित होते हुए दिखाई देता है, किसी का नकारात्मक आधार पर अनेक प्रकार की विडंबनाओं को साथ में लेते हुए चलता है। तो इस रूप में लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। वह कर्म कांड और बाह्य जगत की भक्ति के माध्यम से भगवान को पाना जाता है, क्योंकि हम भक्ति के भी अनेक रूपों या अनेक सोपानों को देखते हुए नजर आते हैं। जैसे भक्ति के 9 रूपों का भक्ति भावना या भक्ति काल में एक तरह से बताया गया है, रामचरितमानस में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई भक्ति का भाव और रूप अलग होता है। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को या ईश्वर को जब अपनी सच्चा समर्पण देते हैं तो उसका रूप और आधार अलग दिखाई देता है, उसमें पवित्रता होती है, सच्चाई होती है। जो समर्पण की भावना है उसमें एक तरह से सच्चाई का भाव दिखाई देता है। तो उस आधार पर हम देखते हैं जब जब लोग भक्ति के परिपेक्ष में आकर या भक्ति में अपनी आस्था, श्रद्धा या आराधना को जब व्यक्त करते हैं तो उनका भाव ही अलग होता है और दिखावे का भाव भी अलग होता है। क्योंकि हम देखते हैं एक सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति और एक तरह से हम कहें स्वार्थ भरे प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, दोनों में रात दिन का अंतर दिखाई देता है। पर लोग इसी भेड़ चाल में अपना अपना स्वार्थ एक तरह से अर्पण करते चले जा रहे हैं। भेड़ चाल है, लोग देखा देखी में कार्य कर तो लेते हैं पर उसका अर्थ नहीं ज्ञापित कर पाते। शास्त्रीय भक्ति और कर्मकांड दोनों अलग अलग एक तरह से हैं, दोनों को एक समझना यही सबसे बड़ी एक तरह से हम कहें कि
आधार है, भाव है या विपरीत दिशा है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर बोध नहीं है किसी भी चीज का तो वह दोनों को एक ही समझ लेता है। जब पूरी तरह से ज्ञान होता है तो दोनों का जो रूप है, जो आधार है, वह अलग अलग ज्ञापित होते हुए दिखाई देता है। दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। मन से की गई भक्ति का जो रूप है वह अलग दिखाई देता है और दिखावे का अलग दिखाई देता है, क्योंकि जो हम चेहरे के हाव भाव जब किसी व्यक्ति के या ईश्वर के आगे अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें हमारी सारे जो 5 इंद्रियां हैं उसमें कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। वह पांचों इंद्रियां जब समर्पण के रूप में कार्य करती है तो वह सच्ची भक्ति के रूप में अर्पण होता हुआ दिखाई देता है। पर एक भी इंद्री इधर उधर भटकती या विपरीत दिशा में दिखाई देती है तो वहां पर दिखावे का जो अर्थ है, भाव है, वह भी ज्ञापित होते हुए दिखाई देता है। व्यक्ति इन दोनों अर्थों को कई बार एक ही मानने में एक तरह से सदियों लग जाती है, महीनों लग जाते हैं, भ्रम उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई भी दिखाई देती है। अगला दोहा, जैसी मूष ते निकसे तैसी चाल नाही, मानिस नहीं ते स्वान गति बांधिया जमपुर जाही। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कबीर सामाजिक और जो जिस तरह की राजनीति की धार्मिक स्थिति परिस्थितियों में अपना जीवन यापन किया, उससे उन्होंने बहुत बड़ी सीख अपने जीवन में ली कि किस तरह के विचारधारा के व्यक्ति के आधार पर वह अपनी बातों को, अपनी अनुभूति को, अपने भाव को, अपने विचार को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस तरह की अभिव्यक्ति हम तभी कर सकते हैं जब सामने वाले को हम अच्छे से जान पाए, उसके मन में, उसके बाह्य या हम कहेंगे एक तरह से आंतरिक में क्या चलता हुआ दिखाई देता है, तब हम उसकी पूरी सार्थकता, उसकी एक तरह से घनिष्ठता, समर्पणता को अच्छे से जान सकते हैं। कबीर कहते हैं व्यक्ति को अपनी कथनी और करनी एक जैसी रखनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार कई लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उन पर एक तरह से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी विश्वास की जो एक धारा है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें आते हुए दिखाई देते हैं। पर हाँ, जब हमें एक ही जैसी विचारधारा के लोग मिलते हैं कि उनकी करनी और कथनी में पूरी तरह से एक तरह से कोई भी अंतर नहीं पाया जाता, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर वह इसमें अंतर रखता है तो वह मानव नहीं, जानवर के समान है, क्योंकि जानवर ही अपने रूप रंग को बदलता हुआ दिखाई देता है। पर आज मानव जानवर से कहीं अधिक अपने इस रूप को एक तरह से प्रस्तुत करने में एक तरह से हम कहें कि डिग्री हासिल कर ली है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम इस रूप में कबीर देखिए 600 वर्ष पहले या उससे अधिक पहले इस तरह की जो दोहों का जो रूप स्वरूप उन्होंने रचा, वह कहीं ना कहीं आज के परिवेश में भी पूर्णतः एक तरह से प्रासंगिक होता हुआ दिखाई देता है। तो कबीर उस व्यक्ति को जानवर के समान यानी कि कुत्ते के समान, श्वान के समान मानते हैं। जिस प्रकार कुत्ते को हे की दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार ऐसी सोच वाले व्यक्ति को भी एक दुत्कार या हीन भावना से देखा जाता है, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर या बहुत बड़ा भेद पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति को उस आधार पर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भक्ति का रास्ता चुनने से पहले उस पर जिस भी रास्ते पर हम चलते हैं, कई बार हम देखते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है और उसमें हम उसी रास्ते में हम अपने जो हमारे पग हैं वह डगमगा जाते हैं, हमारे विचार है जो हमारे डगमगा जाते हैं, हमारी सोच है जो विपरीत दिशा में भागती हुई दिखाई देती है। क्योंकि कठिन रास्ता जरूरी नहीं है कि सरल हो या सफलता से पूर्ण हो, उसमें बहुत सारी हम कहेंगे कि ऐसी विसंगतियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण आपकी समर्पण शक्ति, विवेकशीलता का वहां पर एक निष्ठता का पता चलता है। तो भक्ति का रास्ता चुनने से पहले व्यक्ति को अपनी कथनी और करनी में एक रूपता, समानता लानी अत्यंत आवश्यक है, तभी जीवन में मूल्यों की स्थापी या मूल्यों का स्थापन हो पाएगा। अगर मूल्यों का स्थापन नहीं हो पाया तो जीवन की जो नैया है, जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उसमें अनेक प्रकार के जो आक्रामण या अराजकता या हम कहें कि अनेक प्रकार के अलगाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उससे व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा
नहीं कर पाता। और हम अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हम एक आदर्श के रूप में वहां पर चित्रित होना चाहते हैं, पर हमारा आचरण, हमारा व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है तो व्यक्ति हमसे जुड़ता नहीं है, एक दूरी बना लेता है, जिसके कारण हमारे मूल्यों में, हमारे यथार्थ में, हमारी स्वाभाविकता में, हमारी व्यवहारिकता में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती हैं। पद गोए मन हर्षैया, साथी कहिए अनंत, सो तन नावे ना जगनिया, गल में पड़िया फंद। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हम कई बार जब ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम उसमें अपने आप को एक तरह से रस या आनंद में होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ईश्वर की आराधना करते समय मनुष्य पद साखी का भाव गुनगुनाकर रस प्राप्त करता है। क्योंकि हम कई बार ऐसे भजन या कीर्तन देखते हैं, सुनते हैं, उसमें इतने भाव विभोर होकर नाचते हैं, गाते हैं, तो उसमें पूरी तरह से हम एक तरह से रमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यह भाव अपने जीवन में, व्यवहार में लेकर नहीं आते। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम ईश्वर के प्रति जो सच्ची आराधना कर रहे हैं, या उनके द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर हम चलने के लिए एक तरह आकृष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ हम आक्रामक होते हुए दिखाई देते हैं, क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, अनावश्यक बातों पर झूठ, मिथ्या आचरण का अभिव्यक्त रूप भी देते हुए नजर आते हैं, तो वहां पर वह वास्तविकता, वह स्वाभाविकता लाते हुए नहीं दिखाई देते जो हम भजन या कीर्तन करते समय अपने मन को रमाते हुए दिखाई देते हैं। हम उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में अपने व्यवहार को लेकर चलते हैं। तो ऐसी भक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होता, और ना ही ऐसे पद और साखी का कोई महत्व भी नहीं है। वह उन भावों और सार तत्व को नहीं समझ पाता। क्योंकि हम जिन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, सत्य, प्रेम, सहृदयता का भाव नहीं होगा, तब तक हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के मिथ्या, अनेक प्रकार के कृत्रिमता का भाव जब होता है, तो वह हमें आगे बढ़ने को एक तरह से अवरोध उसमें उत्पन्न करता है। उसके गले में कृत्रिमता अर्थात काल का फंदा पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण भक्ति का अर्थ और भाव नहीं समझ पाता है, केवल अपनी ही धुनी में धुनाए रहता है, जिसके कारण वह भक्ति की जो आसक्ति है उसमें अनेक प्रकार के बनावटीपन, दिखावे का जो रूप स्वरूप लेकर आता है, तो उसमें अनेक प्रकार के विचार वहां पर अवगत होते हुए दिखाई देते हैं, और ये विचार विपरीत दिशा की ओर भी अक्सर होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी करनी और कथनी में जो अंतर दिखाई देता है उससे वह आगे नहीं बढ़ पाता। धन्यवाद।